कैसे आप सब। चैनल मैथ के फंडे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आज हम सीखने वाले हैं कक्षा 6 की गणित में अभ्यास 4A का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे अभ्यास 4A के, तो अब बचा है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो कि अभ्यास 4A का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। तो बच्चों आज हम उसी को कंप्लीट करेंगे। बच्चों तो हम क्वेश्चन को हल करने से पहले क्वेश्चन को समझते हैं जिससे हम क्वेश्चन को आसानी से हल कर सके। ठीक है बच्चों, तो आइए क्वेश्चन को समझेंगे। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक ग्राम सभा में मनरेगा योजना अंतर्गत 20 व्यक्तियों जॉब कार्ड धारकों द्वारा एक माह में किए गए कार्य के दिनों की संख्या प्रति व्यक्ति निम्नवत है। ठीक है बच्चों, एक ग्राम सभा मतलब एक गांव में सभा लगी है योजना अंतर्गत, जिसमें कितने व्यक्ति थे, 20 व्यक्ति, जो कि जॉब कार्ड धारकों द्वारा एक महीने में, एक माह मतलब एक महीने में किए गए कार्य के दिनों की संख्या निम्नवत है। बच्चों एक गांव की सभा में कितने व्यक्तियों ने, योजना अंतर्गत 20 व्यक्तियों ने काम किया, और व्यक्तियों ने जैसे कि सभी व्यक्तियों ने मतलब हर एक व्यक्तियों ने कि एक माह में किस व्यक्ति ने कितने दिन काम किया उनकी संख्या ये हमें दी गई है। टोटल 20 व्यक्ति थे, टोटल 20 व्यक्ति थे जिन्होंने एक महीने में कितने कितने दिन काम किया, उनकी हमें संख्या ये दी गई है। इन आंकड़ों को अवरोही क्रम में लिखकर, ये जो हमारे पास संख्या दी गई है एक तरीके से क्या है, आंकड़े हैं, क्या है, आंकड़े हैं, तो इनको अवरोही क्रम में लिखकर ज्ञात कीजिए कि कितने व्यक्तियों ने 10 दिन से कम काम किया। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास ये आंकड़े दिए गए हैं, ये संख्या दी गई है, इनको हम पहले अवरोही क्रम में लिखेंगे। अवरोही क्रम का मतलब होता है बच्चों क्या, संख्याओं का घटता हुआ क्रम। क्या होता है, संख्याओं का घटता हुआ क्रम। ठीक है, तो हम पहले अवरोही क्रम में लिखेंगे, फिर अपन ये निकालेंगे बच्चों कि कितने व्यक्तियों ने 10 दिनों से कम काम किया। ठीक है बच्चों, तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे बच्चों हम हल, और आंकड़ों को कौन से क्रम में लिखना है, अवरोही। तो हम इधर पे लिखेंगे आंकड़ों को अवरोही क्रम में लिखने पर ठीक है बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बता दिया अवरोही क्रम मतलब घटता हुआ क्रम। ठीक है, तो घटते हुए क्रम के लिए हमें क्या करना पड़ता है बच्चों, हमें सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखनी पड़ती है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी संख्या, इस तरीके से हम लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमें इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या देखनी है। ठीक है बच्चों, सबसे बड़ी संख्या कौन है, इन सभी संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है हमारी 25। कौन सी है, 25। बच्चों हम जो भी संख्या हम लिखेंगे उसके ऊपर इस तरीके से चिन्ह बना देंगे, जिससे हमें ये ध्यान रहेगा कि हमने ये वाली संख्या लिख ली। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 25, तो हम 25 को लिख लेंगे। फिर 25 छोटी संख्या कौन सी होती है, 24, तो क्या लिख लेंगे, 24 को लिख लेंगे बच्चों। फिर 24 से छोटी संख्या कौन सी होगी हमारी, 23, 22, 21। तो यहाँ पे किसी में 23 है, 23 नहीं है, 22 भी नहीं है, लेकिन 21 है, तो क्या लिख लेंगे, 21। ठीक है बच्चों, 21 लिख लेंगे। अब 21 के बाद क्या आता है, 20, 19, तो यहाँ पे कहीं 20 है, 20 नहीं है, लेकिन बच्चों कितना है, 19 है, तो हम 19 को लिख लेंगे। 19 एक ही बार है या 2 बार है, ये भी देख लेंगे। 19 एक ही बार है बच्चों। ठीक, 19 से छोटा क्या होता है, 18, 17, तो 18 है यहाँ पे कहीं नहीं है बच्चों, लेकिन क्या है, 17 है, तो हम 17 लिख लेंगे। अब 17 से छोटा क्या होता है बच्चों, 16, तो 16 है कहीं पे, हाँ सबसे पहले ये है 16, तो हम 16 को लिख लेंगे। 16 कितनी बार है, और एक बार और ये बच्चों, एक बार और ये है ये 16। ठीक है, 2 बार 16 है, 2 बार 16 लिख लेंगे। अब 16 छोटी संख्या कौन सी होती है, 15, 14, 13, तो यहाँ पे है कहीं 15 है, 14 है, 13। बच्चों 15 और 14, 13 नहीं, लेकिन 12 है, वो भी कितनी बार है, यहाँ पे 2 बार एक साथ में है, तो हम इधर पे 2 बार 12 लिखेंगे इस तरीके से। और कहीं का 12 है क्या, जो संख्या नहीं, हाँ ये है, 3 बार 12 है। ठीक है बच्चों, तुम 3 बार 12 लिख लिया। अब 12 से छोटी संख्या क्या होती है, 11 होती है, 10। तो बच्चों देखो ये मिल गई सबसे पहले स्टार्टिंग में हमारी संख्या 11, तो एक बार हम लिख लिया यहाँ पे 11। अब 11 कितनी बार है ये हमें देखना है,
एक बार और मिल गई बच्चों 11, 2 बार 11 हो गई, ठीक है। 2 बार हमारी 11 संख्या होगी बच्चों। 11 छोटी संख्या क्या होती है? 10 होती है। तो कहीं पर 10 है क्या? 10 संख्या बच्चों कहीं पे भी नहीं है, लेकिन कौन सी संख्या है? 9 है। अब जिन जिन को टिक नहीं लगे बच्चों वही हमारी संख्या रहेगी, तो उन्हीं को देखो डायरेक्ट 9, 9 को लिख दिया। 9 कितनी बार है? 9 कितनी बार है? 2 बार है, एक बार ये है, ठीक है। अब बच्चों 9 से छोटी क्या होती है? 8, तो 8 एक बार, तो बच्चों देखो 8 ये है इधर पे, और एक बार 8। अरे बच्चों एक चीज तो भूल ही गए, इधर पे क्या है? 15 भी है। क्या है? 15 भी है। तो इधर पे क्या आ जाएगा बच्चों? क्या आ जाएगा? 16 के बाद इधर पे 15 लिख देना, ठीक है बच्चों। 15 लिख देना, ठीक है। 16 के बाद 15 आएगा, फिर कॉमा के बाद 12 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब 8 इधर पे दिया ना, 8 कितनी बार? एक बार 8 ये लिख लिया था, और एक बार 8 अपन को ये मिल गया, ठीक है बच्चों। अब एक बार 8 और है कहीं? हाँ बच्चों, एक बार 8 अपन को ये मिल गया, ठीक है, कॉमा, ठीक है। अब बच्चों अब क्या रहेगा हमारा? 7, तो 7 लिख लेंगे, और क्या रहेगा? 3, तो 3 लिख लेंगे, ठीक है। क्योंकि बच्चों 7 से छोटी संख्या और कोई है ही नहीं, 6 नहीं है, 5 नहीं है, 4 नहीं है, 3 है, ठीक है। तो बच्चों हमने क्या किया? आंकड़ों को अवरोही क्रम में लिख लिया, ठीक है, अवरोही क्रम में। और बच्चों का ध्यान रखना है 16, 15, 12, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो बच्चों हमने आंकड़ों को अवरोही क्रम में लिख लिया। अब हमें आसानी होगी बच्चों को, कितने व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने 10 दिन से कम काम किया। तो आइए बच्चों कहाँ से? इस यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 10 से कम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। ये तो 10 से ज्यादा 11 हो गए ना, 12। ये सभी इस साइड है जो वो 10 से ज्यादा वाले हैं 11 के बाद, ठीक है। और जो इस साइड है ये 10 से, इतने व्यक्तियों ने मतलब 10 से कम दिन काम किया, ठीक है। इस एक व्यक्ति ने 9 दिन किया, दूसरे व्यक्ति ने 9 दिन, एक व्यक्ति ने 8 दिन, एक व्यक्ति ने 8 दिन, एक व्यक्ति ने 8 दिन, एक व्यक्ति ने 7 दिन, और एक व्यक्ति ने 3 दिन। तो ऐसे कितने व्यक्ति हैं कि जिन्होंने 10 दिन से काम किया? तो ऐसे कितने व्यक्ति हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ऐसे 7 व्यक्ति हैं बच्चों जिन्होंने 10 दिन से कम काम किया। तो लिख देंगे इधर पे 7 व्यक्तियों ने 10 दिन से कम काम किया, ठीक है बच्चों। तो हमारे क्या 7 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने 10 दिन से कम काम किया, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 हमने कंप्लीट कर लिया है। मुझे आशा है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों जो 4था क्वेश्चन था वो हमारी कक्षा 6 की गणित अभ्यास 4 का सबसे लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक है बच्चों। मुझे आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल में सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।